राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आप सभी को मेरा राधे राधे। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोगों के स्वामी हो, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हो। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझसे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से ये मैंने वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। क्या करूं मैं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर चल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह हजार मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसका उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वायपीय यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई और व्रत नहीं बताया गया है। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी कहलाती है। अतः इस दिन एकादशी का महत्व कई गुना और बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ें और श्री भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का ध्यान भी अवश्य करें। अपने घर में साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें। सुबह उठकर श्री सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और उसके बाद में श्री विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना पूरे ध्यान मग्न होकर करें। साथियों, इस दिन मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती का भी बहुत महत्वपूर्ण वर्ग बताया गया है। हर वर्ष मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन मोक्षदा एकादशी मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु संग माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। सनातन शास्त्रों में कहा गया है कि मोक्षदा एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार श्री भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम शिष्य अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसके साथ ही इस एकादशी पर गीता जयंती भी मनाई जाती है। साथियों, मोक्षदा एकादशी के दिन मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुने, क्योंकि बिना व्रत कथा सुने यह एकादशी पूर्ण नहीं मानी जाती है। साथियों, अपने परिवार को भी साथ में बिठाकर मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाएं और स्वयं भी इसे सुने। साथियों, हमें उस दिन अपने घर परिवार में साफ सफाई रखनी चाहिए। पूरे परिवार के साथ मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए और हो सके तो पूरे परिवार के साथ ही मोक्षदा एकादशी की कथा सुननी चाहिए, जिससे कि आपका तो कल्याण होगा ही, क्योंकि आपने मोक्षदा एकादशी का व्रत धारण किया है और साथ में आपके परिवार का भी कल्याण होगा। तो साथियों, हमें ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। उसके बाद में चौकी लगाकर उस पर पीला वस्त्र बिछाएं। उसके बाद उस पर विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी को विराजमान करें और हो सके तो खुद भी पीले वस्त्र धारण करें। परिवार के साथ बैठकर विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का पूजा पाठ करें। उसके बाद में आरती करें, फिर कथा सुने। तो इस विधि विधान से पूजा पाठ करें।